नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। एलिनोर एस्टिस के द्वारा लिखा हुआ ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची की कहानी जिसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, और उसकी दो सहेलियां हैं। उसकी क्लासमेट्स हैं पैगी और मैडलिन। तो क्या घटना घटित होती है जिसके कारण इस चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस पार्ट 1 रखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, द 100 ड्रेसेस अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये पोर्शन देख लेते हैं, बिफोर यू रीड, यानी आपके पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, यानी हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जांचते हैं। कैसे जांचते हैं हम? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस। हम जांचते हैं कि उनके पास कितना धन है, दौलत है, और कितनी परिसंपत्तियां हैं। पोजीशंस यानी कितनी और संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं। और इज देयर समथिंग मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, और या फिर एक व्यक्ति में कुछ और अधिक स्थायी उपयोगिता का गुण तलाशा जा सकता है। यानी हम किसी व्यक्ति के अंदर और कोई चीज़, एंड्योरिंग वैल्यू, यानी कोई एक स्थायी उपयोगिता ढूंढ सकते हैं, ऐसा गुण ढूंढ सकते हैं क्या ये? अब वो कह रहे हैं कि क्या तरीका हो सकता है आपके आसपास के लोगों को जज करने का। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। और यह कहानी एक बहुत ही गरीब छोटी सी बच्ची की है, लड़की की है, कि उसकी जो क्लासमेट्स हैं, यानी जो उसके साथ पढ़ने वाले उसके सहपाठियाँ पाठियों द्वारा उसको कैसे जांचा जाता है, यानी वो लोग उसको कैसे जज करते हैं। और बच्ची का नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। और ये जो बच्ची है, इसका नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। ये एक युवा पॉलिश लड़की है जो अमेरिका के एक कस्बे में बाकी के जो अमेरिकन बच्चे हैं, अमेरिका में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ विद्यालय जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? और ये अन्य बच्चे जो वांड्रा को कई तरीक़ों से अलग मानते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे उससे कैसा व्यवहार करते होंगे? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। यानी कि आप ये जो नीचे एक बक्से के अंदर सूचना दी गई है, उस सूचना को, पूरी जानकारी उसके अंदर है, वो पढ़ें। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और इस समुदाय के बारे में थोड़ा और पता लगाएं। और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, और या फिर जिस विषय में ये बात चल रही है, फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। और या फिर आप एक शब्दकोश के अंदर से, या विश्वकोश के अंदर से, या फिर आप इंटरनेट की मदद से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें क्या बताया जा रहा है वो देख लेते हैं हम। द फर्स्ट पॉलिश immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. सबसे पहले जो पॉलिश अप्रवासी जो अमेरिका में 1608 में आए, लेकिन पॉलिश अप्रवासियों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो 20वीं जब शताब्दी शुरू हुई थी, उसके आरंभ में वो लोग यहाँ पर आए। When more than 1 million Poles migrated टू यूनाइटेड स्टेट्स, और उस समय 1 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग जो है, पोल्स जो थे, पोलैंड में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं थे, उनको पोल्स बोलते थे, टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो संयुक्त राज्य में प्रवास कर गए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर दैन टू एथनिसिटी। यानी कि उस समय पॉलिश राज्य जो है वो अस्तित्व में नहीं आया था, यानी बना ही नहीं था।
और प्रवासियों को उनकी प्रजाति के बजाय उनका जो मूल देश था उसके अनुसार पहचाना जाता था। जैसे दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। जैसे कि उनको पहचानने के लिए या तो रूसी पोल्स कहा जाता था या जर्मन पोल्स कहा जाता था और या फिर ऑस्ट्रेलियन पोल्स के नाम से पहचाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन शिकागो। और एक पॉलिश अमेरिकन समुदाय की सबसे ज़्यादा जो संख्या थी शिकागो व उसके उपनगरों में है। अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स यानी उसके जो उपनगर हैं वहाँ पे। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसीलिए शिकागो को पोलैंड देश की राजधानी वारसा को छोड़कर, यानी नेक्स्ट ओनली टू वर्सवा, कि वर्सवा को छोड़ के खाली जो पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा, उसको छोड़ के संसार की सबसे ज़्यादा पॉलिश आबादी वाला दूसरे नंबर का शहर माना जाता है। द कैपिटल ऑफ पोलैंड वर्सव जो है वो वारसा जो है वो कहाँ का राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है। पॉलिश अमेरिकन्स were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पॉलिश अमेरिकन्स के साथ ऐसे ही भेदभाव किया जाता था जैसे कि आयरिश, इटालियन और यहूदियों के साथ किया जाता था, क्योंकि सभी दूसरे देशों से आके वहाँ पे बसे हुए थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यानी अगर हम संयुक्त राज्य की सन 2000 की जनगणना को देखें तो 6 लाख यानी 6,67,414 Americans of age 5 year and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people of who speak languages other than English और 0.5% ऑफ द US पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम संयुक्त राज्य की सन 2000 की जनगणना के अनुसार अगर अनुमान लगाएं तो 6,67,414 अमेरिकी जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं ने घर पर पॉलिश भाषा बोलना की सूचना दर्ज कराई है। यानी वो लोग जो घर पे जो भाषा यूज़ करते हैं वो पॉलिश भाषा बोलते हैं, जो अंग्रेज़ी की के अतिरिक्त अन्य भाषा बोलने वालों का 1.4% है या अमेरिकी जनसंख्या का 0.25% है। तो यानी इतने ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे ये भाषा भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को। बहुत ध्यान से आप इस कहानी को सुनिएगा। कहानी बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। यानी आज सोमवार को वांडा पेट्रोंस्की जो एक बच्ची जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन जो लड़कियाँ जिन्होंने यह सब मजाक शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया था। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वांडा अधिकतर कक्षा संख्या जो 13 है उसकी आखिरी यानी लास्ट की जो लाइन है, पंक्ति है, उसके अंतिम सीट से अगली वाली सीट पर बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat। और वो वहाँ उस कक्ष के उस कोने में बैठती थी जहाँ पे जो शैतान लड़के बैठते थे जो अच्छे अंक नहीं लेके आते थे। यानी जो थोड़े शरारती बच्चे होते हैं ना, पीछे की बेंच पे बैठे होते हैं, वैसे वो लोग बैठते थे। वहाँ पे जाके वो बच्ची बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज ऑलमोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। और वो ऐसी जगह थी क्लास की, वह कोना था जहाँ पर मतलब ये जो जूते होते हैं उनके घसीटने की सबसे ज़्यादा आवाज़ हुआ करती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर वर एनीथिंग फनी वॉज सेड। और अगर कुछ मजाक की बात कर दिया जाती थी तो उसी जगह पे सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ें वहाँ से आया करती थी।
और दूसरी बात, when anything funny was said it most mud and dirt on the floor, और उसी जगह पे जहाँ वो जो कोना था वहाँ का जो फर्श था वो सबसे ज़्यादा कीचड़ व धूल भरा रहता था, यानी कि वहाँ पे बच्चे जो बैठते थे वो उनके पाँव में के कारण मिट्टी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी। वोंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, लेकिन वोंडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वह शैतान और शोर मचाने वाली बच्ची थी, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, बजाय इसके विपरीत हम कह सकते हैं, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत ही शांत लड़की थी और मुश्किल से कभी कुछ किसी से बात करती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और यहाँ तक कि कभी भी किसी ने भी उसे ऊंचे स्वर में यानी तेज़ आवाज़ में हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वॉज ऑल। ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी वह अपना मुंह जो है उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके एक शातिर प्रकार की हंसी हंसा करती थी, लेकिन यही सब कुछ था, बाकी और कुछ भी नहीं था। यानी अर्थात वह इतना ही करती थी, इसी तरह से हंसती थी और तेज़ आवाज़ में उन शैतान लड़कों की तरह वो नहीं हंसा करती थी। लेकिन फिर भी वो बच्ची उस कोने पर क्यों बैठती थी वो अब हम आगे पढ़ेंगे। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. यानी कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. और वे तब तक नहीं जानते थे जब तक कि आवश्यक नहीं हो जाता, क्योंकि पूरे रास्ते बॉगिन हाइट से वो आती थी और उसके पैरों पर अक्सर सूखी मिट्टी जो है वो लगी हुई रहती थी, सूखी मिट्टी से उसके पाँव भरे रहते थे। बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम द बॉगिन हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड, यानी उसके जो पाँव हैं वो भरे रहते थे सूखी मिट्टी से। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा, लेकिन किसी ने भी वांडा के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब भी वो एक बार उस कमरे के कोने में बैठ जाती थी उसके बाद कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था। तो द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, यानी कि वो समय, जिस समय कि वो वांडा के बारे में कुछ ध्यान देते थे, वो होता था स्कूल के बाहर जाने का समय। आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स यानी स्कूल की छुट्टी होने के बाद टाइम जो होता है वो, या फिर एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन्स। तो या तो वो दोपहर का समय जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या फिर सुबह जब वो स्कूल शुरू होने से पहले ये सब चीज़ें वो उस बच्ची को मजाक बनाने के लिए करा करते थे। व्हेन ग्रुप of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard, जिस समय जब पहले से ही 2 या अधिक जो बच्चियां हैं, विद्यार्थी थे, उनका समूह विद्यालय के जो प्रांगण था उसमें रुक जाते थे और आपस में बात करते थे और हंस रहे होते थे। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her, और फिर कभी कभी वे वांडा की प्रतीक्षा भी करते थे ताकि वो उसका मजाक बना सके। नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल। अब अगले दिन मंगलवार को वांडा विद्यालय में नहीं थी। ईदर नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, और किसी ने भी उसकी पुनः जो अनुपस्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई वो आज भी स्कूल नहीं आई है, इस चीज़ पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. अब बुधवार को पैगी व मैडी जो अच्छे नंबर लेके आने वाले बच्चों के साथ आगे बैठती थी, जिनके ऊपर कीचड़ या मिट्टी का ज़रा सा भी निशान नहीं होता था, उन्होंने ध्यान दिया कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी विद्यालय की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल जो हैं वो कर्ली भी थे।
यानी कि उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उसकी सबसे पक्की सहेली जो है वो मैडी थी। जिसको हम कह सकते हैं घनिष्ठ मित्र जो थी वो उसकी मैडी ही थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वोंडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वोंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और जिस कारण से पैगी व मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया कि वो आई नहीं थी, वह यह था कि वांडा ने उन्हें विद्यालय आने में देरी करा दी थी। अब बच्चों, जब वो आई ही नहीं तो उसने कैसे देरी करा दी वो देखते हैं। दे हैड वेटेड, उन्होंने उसका इंतज़ार किया, एंड वेटेड फॉर वांडा, और उन्होंने वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट डिडंट कम। तो वो कहते हैं कि हमने वांडा की प्रतीक्षा पर प्रतीक्षा करते रहे हम, ताकि हम उसके साथ थोड़ा मजाक कर सकें, लेकिन वो बिल्कुल ही आई ही नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विथ हर, वे वांडा पेट्रोंस्की के साथ अक्सर इस तरह से उसका इंतज़ार किया करते थे ताकि वो उसका मजाक बना सकें, उसके साथ मजाक कर सकें। वांडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, यानी कि वांडा पेट्रोंस्की कक्षा जो 13 थी, रूम नंबर 13, उसमें अधिकतर बच्चों के नाम इस प्रकार के नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। उनके जो नाम थे वो काफ़ी आसान थे बोलने में, जैसे कि थॉमस, स्मिथ या एलन, इस तरह के ईजी नेम्स थे उनके। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। उनमें से एक लड़के का नाम बाउंस था, जिसका नाम पूरा नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग सोचते थे कि वह नाम भी थोड़ा हास्यपूर्ण था। इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज, किंतु इसी तरह से वो ये सोचा करते थे कि जिस तरह से पेट्रोंस्की एक मजाकिया नाम है, हास्यपूर्ण नाम है, वैसे ही इस बच्चे का नाम विली बाउंस भी थोड़ा मजाकिया बच्चे समझा करते थे। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई भी मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो विद्यालय अकेली ही आती थी और अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक फीके नीले रंग की पोशाक पहनती थी, यानी ड्रेस पहनती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो कि उसके ऊपर सही तरीके से फिट भी नहीं होती थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन वो साफ हमेशा होती थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसी भी दिखाई देती थी जिसे कि कभी भी सही तरीके से आयरन नहीं किया गया हो, इस्त्री नहीं किया गया हो, प्रेस नहीं किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके कोई मित्र नहीं था, यानी कोई उसकी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन उससे बहुत सी लड़कियां बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो उसको विद्यालय के जो आंगन था उसमें घेर लेती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच, और कब घेर लेती थी, जब वो स्कूल के आंगन में खड़े होकर छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच, जो एक स्टापू गेम होता है, वो खेलते हुए देखा करती थी, तब वो उसको घेर लेती थी। और स्टापू कहाँ पे खेलते हैं? एक हार्ड ग्राउंड, मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, और वहाँ पर पैगी उससे कहती थी वांडा, और पैगी इस तरह से बहुत ही शिष्ट तरीके से बोलती थी जैसे कि वह अपनी टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो, और वो कहती थी वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, और अपने मित्रों में से एक को हल्की सी कोहनी मारते हुए वो कहती थी, वांडा टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुमने कितनी पोशाकें बताई थी जो तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में टंगी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे 3 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। ये वांडा अपनी बुक्स पकड़ के एक साइड में लेफ्ट में खड़ी हुई है, और राइट साइड में 3 लड़कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये सब उसका मजाक बना रही हैं, जिसमें पैगी है, मैडी है, और उसके साथ एक लड़की और भी है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 100 वांडा वुड से, और उसके जवाब में वांडा जो पैगी क्वेश्चन पूछती थी कि तुम्हारे पास अलमारी में टंगी हुई कितनी पोशाकें हैं, उसका जवाब वो देती थी 100 वांडा वुड से, 100 वांडा कहती। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली,
यानी सभी छोटी लड़कियां बहुत ही अविश्वास से भावावेश में चिल्लाती थी कि अरे 100 ड्रेसेस एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और वो बहुत छोटी जो लड़कियां थी वो अपना टापू का जो खेल रोक देती थी और उसे सुनने लग जाती थी। येस 100 ऑल लाइंड अप सेड वोंडा। हाँ 100 सभी की सभी लाइन में लगी हुई हैं, वोंडा कहती थी। देन हर लिप्स थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और उसके बाद में उसके जो पतले होठ होते थे वो चुप्पी से चिपक जाते थे। वॉट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। और वो ये सब किस तरह की हैं, सभी रेशमी होंगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ, पैगी इस तरह से कहती थी। येस ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो फिर वापस वोंडा जवाब देती थी हाँ सभी रेशमी हैं और सभी रंगीन हैं, वेलवेट टू, और मखमली भी है। Yeah, velvet too, 100 dresses, वोंडा वुड रिपीट stolidly। और इसी बात को दोबारा दोहराते हुए वो कहती थी कि हाँ मखमली भी, 100 पोशाकें। वोंडा जो है वो भाव शून्यता से दोहराती थी ये सारी की सारी चीज़ें। मेरी अलमारी में सभी पंक्तिबद्ध हैं, यानी मेरी अलमारी में सब लाइन से लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो। और उसके बाद में वो लड़कियां उसे जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन फार वेरी फार। और उसके बाद में फिर भी जब वह बहुत दूर नहीं गई होती थी तब वे दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पर्ल्स ऑफ लाफ्टर। तो उनके ठहाके वाली जो अट्ठासपूर्ण हंसी थी वो फट पड़ती थी और वो उसे अपनी हंसी को रोक नहीं पाते थे, यानी वो उसका मजाक बना के जोर जोर से हंसते थे। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was द ब्लू वन। और वो कहते हैं 100 पोशाकें, स्पष्टतः, ऑब्वियसली यानी स्पष्टतः या निसंदेह भी कह सकते हैं। द ओनली ड्रेस वोंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। तो वो कहते हैं एकमात्र पोशाक जो वोंडा के पास थी वो है नीली वाली थी जिसे वो रोज पहनकर आती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, वॉट अ स्टोरी। पैगी है वो कहती थी तो फिर उसने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें थी, क्या कहानी है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कितने जूते तुम कहती हो कि तुम्हारे पास हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, 60 जोड़ी मेरी अलमारी में सबके सब पंक्तिबद्ध हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike। तो इसका कहने का मतलब है कि अतिशयोक्तिपूर्ण नम्रता की आवाज़ों ने इस सूचना का सत्कार किया और सब एक जैसे, यानी सब लोग आश्चर्य से कहते हैं अच्छा अच्छा सब एक जैसे हैं। ओह नो, तो वो कहती थी अरे नहीं नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। तो वो कहती थी कि अरे नहीं नहीं, सभी जो मेरे पेयर्स हैं यानी जो 60 जोड़ी हैं वो सब की सब अलग हैं, सब डिफरेंट हैं, ऑल कलर्स ऑल लाइम्ड अप। फिर वो कहती थी कि सभी रंगों की हैं और सारी की सारी पंक्तिबद्ध हैं, लाइन में लगी हुई हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। अब पैगी जिसने इस खेल को खोजा था और उसकी जो दोस्त है मैडी, वो दोनों कभी भी अलग नहीं होने वाली, ऐसे इतनी पक्की सहेलियां थी, इनसेपरेबल फ्रेंड्स जिनको दूर नहीं किया जा सकता, वर ऑलवेज लास्ट टू लीव। वो हमेशा अंत में प्रस्थान किया करती थी वोंडा का मजाक बनाने के बाद में। फाइनली वोंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड हिचिंग। और फिर अंत में वोंडा जो है, फाइनली वोंडा वुड मूव अप the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone। और उसके बाद में लास्ट में वोंडा गली में चलने लगती थी, उसकी आंखें उदास रहती थी और उसका मुंह जो है वो बंद रहता था। अपने बाएं कंधे को बार बार वो बड़े ही हास्यपूर्ण तरीके से झटकते हुए वह विद्यालय तक का रास्ता अकेले ही तय करती थी, चली जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। वैसे देखा जाए तो पैगी जो है वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। क्योंकि वह छोटे बच्चों को रौब जमाने वाले जो बड़े बच्चे होते थे वो अगर तंग करते थे तो उनसे उनको बचाती थी। वह घंटों तक रोती रहती थी अगर किसी जानवर के साथ कोई दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार होता हुआ वो देख
लेती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, और अगर कोई व्यक्ति उससे ये कह देता कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा के साथ तुम्हारा व्यवहार खराब है, क्रूर है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो उसे बहुत ही हैरानी होती थी और वो कहती थी क्रूअल, क्रूर, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वो कहती थी उस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें थी। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई, कोई भी बता सकता था कि वह एक झूठ था। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसको झूठ बोलने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई, वह झूठ बोलना क्यों चाहा उसने। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह कोई एक साधारण व्यक्ति या लड़की नहीं थी। एल्स वाई डिड शी से हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका नाम उस प्रकार का क्यों था। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और फिर भी उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं था। तो ये स्पष्टीकरण देती थी पैगी। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, और जहाँ तक कि मैडी की बात है तो उसके लिए वांडा से रोज़ ये पूछने का काम करना कि भाई उसके पास कितनी पोशाकें थी, उसके पास कितने हैट यानी टोपियाँ थी, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, यानी और बाकी की चीज़ों के लिए भी वो पूछा करती थी कि और क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, हाउ मैनी दिस एंड दैट, कितनी ये कितनी वो। शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको परेशान करती थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्योंकि मैडी जो है वो खुद भी गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, क्योंकि वो प्राय किसी के भी उतरे पुतरे जो कपड़े होते हैं कोई दे देता है वो पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, तो वो कहती है कि भगवान का शुक्र है कि मैं, यानी मैडी कहती है कि मैं वॉगिन हाइट्स तक पर नहीं रहती हूँ और उसका कोई हंसाने वाला सा नाम भी नहीं है। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, यानी कि कभी कभी जब पैगी वांडा से उस उपहासात्मक विनम्र आवाज़ में उन प्रश्नों को पूछ रही होती थी, उन क्वेश्चंस को पूछ रही होती थी, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो उस समय मैडी लज्जित महसूस करती थी और अपनी हथेली में रखे हुए जो कंचे थे उनका निरीक्षण करने लगती थी, उनको इधर उधर घुमाने लगती थी। रोलिंग देम अराउंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और कुछ भी नहीं कहती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, ऐसा भी नहीं कि उसने कभी वांडा के प्रति एकदम घृणा महसूस की हो। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, उसने वांडा के प्रति कोई ध्यान भी नहीं दिया होता अगर पैगी ने वो पोशाक वाला जो खेल है उसको शुरू नहीं किया होता, इजाद नहीं किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो वो ये सोचती है कि मान ले कि यदि पैगी और बाकी की जो लड़कियां हैं वो अगली बारी है जो खेल खेलती हैं वांडा के साथ, वो अगर मैडी के साथ खेलना शुरू कर दें तो शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गरीब तो नहीं थी जितनी कि वांडा थी, लेकिन फिर भी वह गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, फिर वो सोचती है कि निसंदेह उसमें कम से कम वांडा से ज़्यादा समझ थी कि वह यह तो नहीं कहती कि उसके पास 100 पोशाकें थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वह नहीं चाहेगी कि वह उस मैडी पर यह खेल शुरू कर दें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, और उसने ये इच्छा करी कि पैगी जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की को अब चिढ़ाना बंद कर दे। हमेशा उसके मन में ये रहती थी कि वो उसका मजाक बंद क्यों नहीं कर देती, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था मैडी को। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, और आज यद्यपि उन्हें स्कूल के लिए देरी हो गई थी पर मैडी खुश थी कि उससे आज वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा था। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और उसने अपने अंक गणित के जो सवाल थे उसको
बेध्यानी से यानी बिना ध्यान देते हुए किए। 8 times 8 लेट्स सी, और वो कहती है 8 गुना 8, चलो आगे देखते हैं। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। उसने कामना करी है, उसकी इच्छा थी कि उसमें कम से कम पैगी को एक पत्र लिखने की हिम्मत आ जाए। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो ये जानती थी कि उसमें कभी भी पैगी से सीधे सीधे ये कहने का साहस नहीं होगा कि हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, क्योंकि उसको पता था कि उसमें कभी भी इतना साहस नहीं होगा कि वो ये कहे कि हे पैग, वांडा से यह पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। शी हैज़ व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। जब उसने अपना अंकगणित का कार्य समाप्त कर लिया, काम पूरा कर लिया, तो उसने निश्चय किया कि वो पैगी को एक पत्र लिखना शुरू करेगी। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, और अचानक वह रुकी और कांपने लगी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, क्योंकि उसी समय उसने कल्पना करी कि मैं विद्यालय के अहाते में खड़ी हूँ और पैगी और दूसरी लड़कियाँ जो हैं वो मेरा मजाक बना रही हैं, यानी मैं हंसी का पात्र बन गई हूँ। कि पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, क्योंकि उसको लगा कि पैगी शायद उससे यह पूछ लेती कि जो पोशाक उसने पहन रखी थी उसे वह कहाँ से लाई थी। एंड पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, एंड मैगी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, और उस बात के जवाब में मैडी को कहना पड़ता कि वह पैगी की ही कोई पुरानी पोशाक थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जो कि मैडी की माँ ने काट छाँट कर उसको थोड़ा चेंज कर दिया था। विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, यानी उसको काट छाँट के थोड़ा सा चेंज कर दिया था ताकि कोई भी रूम नंबर 13 में उसे पहचान नहीं पाए कि वो पुरानी ड्रेस है और पैगी की ड्रेस है, तो वो उसको ऑल्टर कर देती थी, चेंज कर देती थी उसकी मदर। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, काश पैगी अपने आप ही अपनी इच्छा से वांडा से मजाक करना छोड़ दे, ऐसा सोचती है मैडी। ओह वेल, मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thought away. ओह बढ़िया रहे, मैडी ने अपने छोटे छोटे उसके बाल थे उनके बीच में से अपने हाथ को फिराया, जैसे वह थोड़े अपने उन असंगत विचारों को पीछे की तरफ धकेल रही हो, यानी दूर भगा रही हो अपने दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही थी। और फिर वो सोचती है व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, ये इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यानी अब सोचते सोचते वो उस विचारों से बाहर निकलना चाहती है, तो अपने आप को ही थोड़ी तसल्ली देती है अपने बालों में हाथ फेरते हुए कि भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो छोड़ो। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और फिर मैडी ने धीरे धीरे उस पत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाला जो उसने लिखना शुरू किया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वह पैगी की पक्की सहेली थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और वो सोचती है कि पैगी जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो वास्तव में गलत हो। तो ऐसे कह के वो अपने आप को तसल्ली दे देती है और अपने विचारों से बाहर निकल आती है। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप टू बॉगिन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जहाँ तक वांडा की बात है वह बस एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिन हाइट्स में रहती थी और विद्यालय के अहाते में अकेली खड़ी होती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने मुश्किल से ही कभी किसी से कुछ कहा हो। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, वह एकमात्र ही बोलती थी जब उसने विद्यालय के अहाते में अपनी 100 पोशाकों के बारे में बताया था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी ने उसको याद किया जब वह अपनी एक पोशाक के बारे में बता रही थी। पेल ब्लू कलर्ड ट्रिमिंग्स, जो उसने बताई थी कि हल्के नीले रंग की थी और उसमें रंगीन रंग की झालर लगी हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, फिर उसको दूसरी पोशाक भी याद आई जिसके बारे में उसने कहा था। तो एंड शी रिमेंबर्ड another that was
ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। फिर उसको याद आया कि और उसने दूसरी एक पोशाक को याद किया जो सुंदर जंगली हरे रंग के साथ लाल कमरबंद वाली थी। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। और उसकी ये बात सुन के लड़कियां कहती थी तुम उसमें बिल्कुल क्रिसमस ट्री की जैसी दिखाई दोगी, और लड़कियां जो हैं वो नाटकीय प्रशंसा के साथ उसको ये बात कहा करती थी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट। यानी वांडा की और उसकी अलमारी के अंदर रखी हुई ड्रेसेस के बारे में, पूरी 100 जो ड्रेसेस थी उसके बारे में सोचते हुए मैडी बिगेन टू वॉन्डर, मैडी जो है वो हैरान होने लगी। हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग कलरिंग कॉन्टेस्ट। उसके दिमाग में फिर ये नया विचार आया कि कौन जीतेगा चित्रकला और रंग भरने की प्रतियोगिता को। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए यह प्रतियोगिता पोशाकें डिज़ाइन करने के लिए थी और लड़कों के लिए यह मोटर नाव डिज़ाइन करने के लिए थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब वो ये सोचती है, उसके दिमाग में ये विचार आता है कि पैगी जो है वो लड़कियों में इस मेडल को जीतेगी। ऐसा क्यों सोचती है वो? पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी उस कक्ष में किसी भी अन्य लड़की से ज़्यादा बेहतर चित्रकारी करती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और कम से कम प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वह एक पत्रिका की तस्वीर का या एक फिल्म स्टार के चेहरे को ऐसा चित्र बना देती थी ताकि आप लगभग बता सको कि वह किसका चित्र था। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। तो मैडी तो बिल्कुल आश्वस्त थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। अब कल अध्यापिका जो है वो जीतने वाले का नाम घोषित करने वाली थी। देन दे वुड नो, और उसके बाद में उनको पता चल जाएगा, वो सब लोग जान जाएंगे कि कौन जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगली दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और मैडी और पैगी की छतरी के नीचे जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंची। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट वॉज far far away under the railroad tracks and up the hill। अब स्वाभाविक रूप से इस तरह के दिन उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं किया। यह गली दूर तक रेल की पटरियों के नीचे से व पहाड़ी के ऊपर से बॉगिन हाइट्स तक ले जाती थी। बॉगिन हाइट्स एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। और किसी भी हालत में वे आज लेट नहीं होना चाहती थी, ऐसा कोई मौका नहीं चाहती थी, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज उनके ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट सुनाने वाली थी उनकी टीचर। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी। क्या तुम्हारे विचार में मिस मैसन विजेताओं की घोषणा आज करेंगी? पैगी ने पूछा। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और फिर वो कहती है ओह हाँ, मैं ऐसी आशा करती हूँ जैसे ही हम पहुँचेंगे। मैडी ने कहा निसंदेह तुम ही जीतोगी पैग। होप सो सेड पैगी ईगरली। और इसी का जवाब देते हुए ऐसी ही आशा करती हूँ, पैगी ने बड़ी ही उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉप एंड गैस्प्ड, कि जिस क्षण उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प, यानी वे अंतिम क्षणों में रुक गई और हैरानी से हाँफने लगी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, क्योंकि कक्ष में सभी जगह चित्र ही चित्र थे। ऑन एवरी लेज एंड विंडो शिल डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, प्रत्येक कगार पर और खिड़की की पाटियों पर चकाचौंध करने वाले व वैभवशाली रंग, ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइंस और भव्य डिज़ाइनें यानी रूपरेखाएं, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, और सभी की सभी को
लपेटने वाला जो कागज़ होता है, बड़ी शीटें, उन पर यानी फलकों पर बनाया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। वे लगभग 100 होनी चाहिए थी, सभी पंक्तिबद्ध थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। और वो उनको देख के कहते हैं ये तो अवश्य ही प्रतियोगिताओं के लिए चित्र होने चाहिए। दे वर। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। और हर कोई वहाँ रुकता और सीटी बजाता या प्रशंसा करता या फिर बड़बड़ाता। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड। और जो ही कक्षा एकत्रित हुई, यानी जो ही कक्षा के सारे बच्चे इकट्ठे हुए, मिस मैसन अनाउंस द विनर। मिस मैसन ने विजेताओं की घोषणा करी। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़। और उन्होंने कहा कि जैक बेगल्स लड़कों में से विजेता बना था। शी सेड ही हैज़ एंड हिज डिज़ाइन for an outburst motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys। और उसने कहा कि उनके द्वारा बनाया गया नाव में लग सकने वाला इंजन का डिज़ाइन बाकी के लड़कों के द्वारा बनाए गए चित्रों के साथ कक्षा 12 में प्रदर्शित किया गया है। अब एज फॉर द गर्ल्स शी सेड। और बालिका वर्ग में यानी लड़कियों में, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her। बालिका वर्ग में उसने कहा यद्यपि ज़्यादातर ने 1 या 2 चित्र ही जमा करवाए, किंतु एक लड़की ने, the one girl actually drew 100 डिज़ाइंस। क्योंकि वो कहती हैं कि इस एक लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइनें यानी रूपरेखाएं बनाई हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सारी की सारी अलग अलग हैं और सभी की सभी बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ जजेस, की निर्णायकों के विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। कि कोई भी एक चित्र पुरस्कार जीतने के योग्य है। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। और वे कहती हैं कि मैं ये कहते हुए बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रोंस्की जो है उसने लड़कियों में यानी बालिका वर्ग में पदक जीता है, वो विजेता हैं। ये देखिए, ये वांडा पेट्रोंस्की चित्र बनाते हुए दिखाई गई है। अब क्योंकि टीचर ने ये उसने सारी ड्रेसेस बनाई हैं, बड़ी खूबसूरत ड्रेसेस हैं, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अब टीचर ये कहती हैं आगे कि अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। दुर्भाग्यवश वांडा जो है वो विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही, एब्सेंट चल रही है, अनुपस्थित है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द एप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और अब वो यहाँ पर स्कूल में अनुपस्थित है, यहाँ पर उसके हिस्से की तालियां सुनने को मौजूद वो नहीं है। तो वो कहती हैं लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। चलो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वह कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूसाइट ड्राइंग्स। और फिर वो कहती हैं अब कक्षा मैं आशा करती हूँ कि वो कल वापस आ जाएगी। अब कक्षा के सभी जो बच्चे हैं वो लाइन बना के और कक्षा के अंदर शांति से चारों ओर घूम सकते हैं और अपने भव्य चित्रों को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज। और बच्चे अचानक तालियां बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और लड़के भी खुश थे, उन्हें भी फर्श पर पैर चलाने का मौका मिला। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल। और अपनी उंगलियों को मुंह में डाली और उन्होंने भी सीटियां बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि वे पोशाकों में रुचि नहीं ले रहे थे, पर मौका मिल जाता है ना बच्चों को शैतानी करने का, सीटी बजाने का, तो बजाने लग गए, एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। तो देखो पैग, मैडी ने कानाफूसी में कहा कि यह रही वह नीली पोशाक जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या वह सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy, and here's that green one, boy, and I thought I could draw। और वो कहती हाँ देखो, पैग ने कहा यह रही वह हरी वाली, अरे वाह, और मैं सोचती थी कि मैं ही चित्रकारी कर सकती हूँ। यानी अब पैगी को भी विश्वास हो गया कि उससे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनें वहाँ पे मैडी के द्वारा बनाई गई थी।
तो बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम करेंगे इसका पार्ट 2 अगली क्लास में। तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर बढ़िया लगा हो तो आप जाने से पहले अनीता शिक्षा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको चैप्टर कैसे लगा, और लाइव क्लासेस भी आप लोग अटेंड करा कीजिए। डेली अनीता शिक्षा चैनल पे लाइव क्लासेस होती हैं। टाइमिंग्स ज़रूर कभी कभी चेंज हो जाते हैं। अभी आप लोग शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।